हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन भी हमारा सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। 4th क्वेश्चन भी था, लेकिन 4th क्वेश्चन में हमने अलजेब्रिक पर काम किया था, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो गई है। सो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट को इसको आई से डिनोट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जहाँ तक ये नज़र आ रहा है। तो देखिए, हालांकि कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन साइन कंप्लीटली डी एक्स के मल्टीपल में नहीं है, क्योंकि साइन का भी रूट भी है ना। तो हम साइन का डेरिवेटिव देख सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन कोस तो 5 पावर के साथ है, और साइन का डेरिवेटिव तो सिंगल पावर का कोस होता है ना। तो हमें ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक सिंगल पावर अलग कर सकते हैं, है ना। सो रूट ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई, हमने क्या किया, 4 पावर अलग कर ली और एक सिंगल पावर हमने अलग कर ली। तो अगर मैं अब साइन को टी मानता हूँ तो ये कोस डी एक्स के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक और कोस भी तो बच रहा है। तो इसका क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको भी पहले हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, कोस रेज टू पावर 4 को हम कोस स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। और जो कोस स्क्वेयर अंदर है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर, राइट। तो अब हम यही करने वाले हैं। अब हम साइन एक्स को टी मानने वाले हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, राइट। लेकिन फिर से वही कि व्हेन एक्स कुछ है तो टी क्या होगा, व्हेन एक्स कुछ और है तो टी क्या हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 से π/2 चेंज हो रही है। सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जीरो जीरो ही होता है, एंड साइन π/2 साइन π/2 1 हो जाता है, राइट। सो हमारा जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आई कन्वर्ट हो गया है 0 to 1। रूट के अंदर साइन एक्स की जगह क्या आ गया, टी, ठीक है। फिर ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए मैं इसमें रख रहा हूँ, ओके। सो 1 माइनस साइन की जगह फिर से टी, लेकिन साइन का तो स्क्वायर था, फिर होल पावर फिर से 2 थी, और कोस एक्स डी एक्स डी टी में बदल गया, राइट। अभी हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। सो हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल की सिचुएशन में तो कम से कम पहुंच ही गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खो लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो रूट टी जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो टी की पावर हाफ ही रह जाएगी, रूट ही रह जाएगा। टी की पावर 4 में टी की पावर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 बन जाएगा, आई थिंक, है ना। और टी स्क्वेयर में मैंने हाफ ऐड किया तो 5/2 बन गया। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए, टी की पावर हाफ एक ज़्यादा, उसी से डिवाइड, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर दें, ये बन जाएगा 2/3। फिर प्लस, फिर से टी की पावर एक ज़्यादा 11/2, और फिर उसी से डिवाइड, देन माइनस, फिर से टी की पावर एक ज़्यादा, एंड देन उसी से डिवाइड, राइट। अब लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ काम बाकी नहीं रह गया। पहले अपर लिमिट मैं रख रहा हूँ, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1। सो 2/3, 1 रेज टू पावर 3/2, राइट, मल्टीपल में चल रहा है। इसी तरह से 2/11 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 11/2, देन माइनस 2 इंटू 2 4/7 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 7/2। तो ये अपर लिमिट रखी गई। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रख देते हैं, हालांकि सारा जीरो ही बनेगा, बस एक बार सो तो करना ही पड़ेगा। सो 0 रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई 0 रेज टू पावर 11/2,
and then minus 4/7 multiply 0 raised to power 7/2, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये तो सारी ब्रैकेट जीरो ही बन जानी है, और यहाँ बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, ठीक है। और बाकी तो जीरो ही है। अब यहाँ बेसिकली ये तीनों के तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली इन तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21 को 11 से करते हैं तो हमारे पास 231 आ गया। सो दैट मीन्स कि 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 77 से मल्टीप्लाई करेगा। सो 7 एंड 154, और ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 7 21 से, यानी कि 42, और ये जो 4 है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 33 से। सो 33 से मल्टीप्लाई किया तो 132, राइट। सो देखते हैं यहाँ कितना बन गया हमारे पास, 196 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 231। सो कितना बच रहा है हमारे पास, 46 डिवाइडेड बाई 231। क्लियर। क्या ऊपर वाला 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 11 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 7 से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाले ये इनसे होते हैं ना। तो दैट मीन्स मैं ऊपर वाले को भी चेक करना चाह रहा था कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड करते हैं। क्या है सेकंड, देखिए 0 से π/2 कोस क्यूब एक्स, 0 से π/2 कोस क्यूब एक्स, देन साइन एक्स की पावर 1/4 dx। देखिए साइन एक्स की पावर 1/4 dx, और यूँ समझो कि इसको तो हम टी मान नहीं सकते, सॉरी इसको मान सकते हैं, ये किसी का डेरिवेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 1/4 है। मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली, है ना। तो हमें इसको टी मानना पड़ेगा, और साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। दैट मीन्स कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें से भी 2 पावर अलग करनी होगी और 1 पावर अलग करनी होगी। तो हम वही करते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, और ये साइन एक्स की 1/4 पावर हमने अलग रखी dx। अब जो कोस स्क्वेयर है, उस कोस स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वेयर, है ना। और साइन एक्स की 1/4 पावर हमारे पास है ही, कोस एक्स को मैंने थोड़ा साइड में लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम अलविदा बोलने वाले हैं, इस वजह से उसको पहले से ही किनारे कर दिया। तो हमने क्या किया, साइन एक्स को टी मान लिया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स dx तो बन जाएगा dt। सो व्हेन x कुछ हो तो t क्या आ जाएगा, व्हेन x की वैल्यू कुछ और हो तो t क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और π/2 दे रखी है। सो साइन 0 0 होता है एंड साइन π/2 1 होता है। देयरफॉर हमारा i जो है वो i किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 1 माइनस टी स्क्वेयर और t की पावर 1/4 एंड कोसेक्स dx dt में बदल गया, है ना। सो अब हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। सो 0 से 1, t की पावर 1/4 को 1 से किया तो t की पावर 1/4, फिर माइनस t की पावर 1/4 को t स्क्वेयर से करेंगे तो पावर ऐड ये बन गया t रेज टू पावर 9/4, ठीक है। बेस से में पावर ऐड होती है ना, तो 2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, राइट। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। सो देखिए t रेज टू पावर 1/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4। फिर से t रेज टू पावर 9/4 का करेंगे तो ये +1 9 10 13/4, और उसी से डिवाइड और लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब चाहें तो इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4/5 पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 5/4, फिर माइनस 4/13 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाई 4, अपर लिमिट रखी, फिर माइनस इसी तरीके से अब लोअर लिमिट रख देते हैं। सो 4/5 मल्टीप्लाई 0 रेज टू पावर 5/4 माइनस 4/13
मल्टीप्लाई 0⁻13/4। सेकेंड ब्रैकेट तो 0 ही बन जाएगी, तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है 4/5 माइनस 4/30। सो इनका एल्सियम लेके इनको सॉर्ट आउट कर दीजिए, यहीं कर देते हैं चलिए। 65 तो कितना आ जाएगा 52। कई बार कैलकुलेशन ध्यान ही नहीं आती एक्चुअल में। सो 32 डिवाइडेड बाय 65, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 65 2 से कैंसिल होगा नहीं, और बस ठीक है, यही हमारा फिर फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है थर्ड पार्ट, चलिए देखते हैं। 0 से π/6, ठीक है, कोस 2x⁻³ एंड साइन, ठीक है। कोस 2x का मतलब हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है साइन 2x, तो उसको हम t मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, करते हैं, इसी से हो जाएगा। ये क्या थी 0 से π/6 कोस 2θ⁻³ मल्टीप्लाई साइन 2θ dθ। ये कंफर्म कर लेते हैं, यही लिखा है हमने, सही लिखा है, मतलब 0 से π/6 कोस 2θ साइन 2θ dθ, बिल्कुल सही है। तो देखिए सब कुछ एडजस्टेड है, बस इसको t मानना है ताकि ये dt में बदल जाए, ठीक है। सो पुट कोस 2θ = t, तो ये किस में बदल जाएगा माइनस साइन 2θ, 2θ का 2 और थीटा का dθ, t का dt। लेकिन हमें तो सिर्फ साइन 2θ और dθ चाहिए, साइन 2θ एंड dθ। सो माइनस का 2 मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, dt में चला जाएगा। सो व्हेन θ = 0, सो t क्या होगा, व्हेन θ = π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो t कितना होगा। सो कोस 2 × 0 कोस 0 जो कि 1 होता है, कोस 2 × π/6 यानी कि 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो π/3 यानी कि 60, कोस 60 कितना होता है 1/2। देयरफॉर हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो रहा है 1 to 1/2 में, ठीक है। और उसकी पावर t मतलब कोस 2θ को t माना है, -3 पावर है, साइन 2θ और dθ की जगह क्या आ गया -1/2 dt, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, -1/2 एज इट इज़, t की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, और लिमिट 1 to ½ है। सो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये 1/2 1/2 1/4 बाहर लिया। अब पहले हमने इसको बना लिया पॉजिटिव पावर के साथ, ठीक है। सो अब लिमिट्स रख देते हैं। सो देखिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 बेसिकली, क्योंकि देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, वो भी डिनोमिनेटर में, जो कि ऊपर जाके 4 बन जाएगा, और 1/1 1 होता है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है 3/4 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। पावर अटपटी सी है, कोई बात नहीं, हम नहीं घबराएंगे, लेकिन हमें साफ नज़र आ रहा है। देखिए x³ का डेरिवेटिव x² dx के मल्टीपल में है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम x³ को t मानने वाले हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 3x² dx dt। सो हमें तो सिर्फ x² dx चाहिए, सो 3 दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें 1/3 dt, राइट। सो अब हमें लिमिट्स चेंज करनी है। व्हेन x इज़ 0 देन t क्या होगा, व्हेन x इज़ π/2 ⁻³ 1/3, ऐसा है। सो t क्या होगा, चलिए देखते हैं। सो देखिए क्या रखा था, हाँ 0³, तो ये बन गया हमारे पास 0, और फिर π/3 ⁻³ 1/3 होल पावर क्यूब। ये क्यूब कहाँ से आई, यही है ना, इसी पे तो काम कर रहे हैं हम, ठीक है।
सो ये पावर की फिर से पावर तो क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा बेसिकली π/2 बच गया है ना, यहाँ 2 है। क्लियर। सो देयरफॉर हमारा आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से π/2 में कन्वर्ट हो रहा है, और x² dx की जगह क्या आ गया 1/3 dt आ गया, और साइन x³ की जगह t। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t, राइट, यही होता है 0 से π/2। सो माइनस मैंने बाहर ले लिया था, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो कोस π/2 माइनस कोस 0, कोस π/2, कोस π/2 कितना होता है 0 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है, तो -1 और एक माइनस बाहर है, तो फाइनल आंसर 1/3 बच गया है। क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था, वैसे मुश्किल लग रहा था ये हमें। चलिए फिफ्थ करते हैं, क्या है फिफ्थ, 0 से 1 tan इनवर्स x का रूट और 1 + x²। ओके आसान है, ठीक है हो जाएगा। देखिए 0 से 1 रूट के अंदर है tan इनवर्स x और 1 + x² डिनोमिनेटर में है, जो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमें किसको t मानना चाहिए, है ना। सो tan इनवर्स x को हमने t माना, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वेयर और फिर x का dx t का dt। सो अब हम वैल्यूज चेंज करते हैं। व्हेन x 0 है तो t क्या होगा, व्हेन x 1 है तो t क्या होगा। सो tan इनवर्स 0, तो tan 0 कब होता है 0 पर, और फिर tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है π/4 पर। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 से π/4 में। सो रूट तो सेम रहा, tan इनवर्स x की जगह t आ गया, 1/1 + x² dx की जगह dt आ गया, तो ये बची हमारी फॉर्मेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड, है ना, 0 से π/4। सो अब हम लिमिट रख देते हैं, तो पहले हम π/4 रखते हैं, तो π/4 रेज टू पावर 3/2 और फिर माइनस 0 रेज टू पावर 3/2, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ ऐसा ही बच गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस 4 की 3/2 पावर को ओपन कर सकते हैं, एक बार पहले भी किया था। पहले 4 की हाफ पावर ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2, और फिर उस 2 का क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8, है ना। सो ऊपर पाई की 3/2 पावर आ जाएगी, नीचे हमारे पास क्या आ गया 8। अब 2 से ये 8 कैंसिल करें तो कितना आ रहा है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12। सो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 6 करते हैं। सिक्स कैसा है, π/6 से π/2। ओके थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, देखते हैं π/6 से π/2 और कोसिकेंट x कोटेक्स। अच्छा 1 + कोसिकेंट स्क्वेयर x, देखिए कोसिकेंट x का डेरिवेटिव है ये ऊपर, है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, 1 + कोसिकेंट स्क्वेयर x और ऊपर है कोसिकेंट x मल्टीप्लाई कोटेंजेंट x dx, राइट। सो साफ पता चल रहा है किसको t मानना है, पुट कोसिकेंट x को हम t मान रहे हैं, राइट। सो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव कोसिकेंट x मल्टीप्लाई कोटेंजेंट x का dx t का dt। सो व्हेन x π/6 है सो t क्या होगा, और व्हेन x π/2 है सो t का क्या होगा। तो देखिए कोसिकेंट 30 डिग्री पर कितना होता है, कोसिकेंट 30 डिग्री पर नहीं पता तो आप साइन 30 पता करिए, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली ध्यान रखिए। इन द सेम वे कोसिकेंट π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, तो कोसिकेंट π/2 भी कितना होगा
1 हो जाएगा। क्लियर। सो हमारी जो आई की फॉर्मेशन है वो आई की फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 से 1। क्लियर। और ऊपर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स तो किस में बदल गया, टी में बदल गया, सॉरी डी टी में। और नीचे 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर, कोसिकेंट की जगह हम टी रख रहे हैं, उसका स्क्वेयर था तो टी का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ऐसी कोई फॉर्मेशन हमारे पास बच गई। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स का, राइट। सो यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। सो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। अब टेंजेंट 1 वैल्यू कब देता है, टेंजेंट 1 देता है π/4 पर, है ना। लेकिन क्या हमें टेंजेंट 2 वैल्यू कब देता है वो पता है, नहीं पता, तो वो हम अभी रहने देंगे। वैसे एक गलती हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। क्या गलती है, देखिए कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स होता है। तो यहाँ से हम सिर्फ कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस डी टी हो जाएगी। तो वो माइनस बस यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये माइनस और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव tan इनवर्स 2 जो है पॉजिटिव बन जाएगा और π/4 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।